नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आप रोज जयपुर की सड़कों पर जाम में फंसते हैं तो आने वाले समय में आपकी ये परेशानी काफी कम हो सकती है। शहर में ट्रैफिक कंट्रोल का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। अब चौराहों पर सिग्नल तय समय के हिसाब से नहीं बल्कि सड़क पर मौजूद गाड़ियों की संख्या देखकर अपने आप बदलेंगे। यानी जहां ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां हरी बत्ती ज्यादा देर तक रहेगी और जहां सड़क खाली होगी वहां सिग्नल जल्दी बदल जाएगा। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने इस नई एआई आधारित इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का 39 दिन तक रामबाग सर्किल पर ट्रायल किया। ट्रायल सफल रहने के बाद अब शहर के 423 चौराहों में से 253 बड़े चौराहों पर इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रेन में पैसे लेकर खाली बर्थ देने वाले टीटीई पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टीटीई खाली बर्थ ऐसे बेचते हैं जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं। इसी वजह से ट्रेनों में नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की घटनाएं होती हैं। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस विश्वरूप चौधरी की बेंच 2009 में तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस में हुई लूट और मौत के मामले में 2 दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि पैसे लेकर जनरल टिकट वाले यात्रियों को खाली बर्थ देने से अपराधियों को ट्रेनों में यात्रियों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि इस यात्रा के दौरान सिर्फ एक नहीं बल्कि कई टीटीई ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बाड़मेर इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ स्थित राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के डॉक्टर राघव डोई और पशुधन निरीक्षक सोनू रेगर को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये मामला राज्य सरकार की ऊंट संरक्षण योजना से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवादी और उसके भाई ने भी इस योजना के लाभ के लिए आवेदन किया था। दोनों भाइयों के आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने, ऊंटनी व बच्चे की टैगिंग करने और किस्त की राशि बैंक खातों में डलवाने के बदले में इन दोनों अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की। देश का निर्यात जून महीने में 15.5% बढ़कर 40.41 अरब डॉलर रहा। इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 30.43 अरब डॉलर हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आयात जून माह में करीब 31% बढ़कर 70.84 अरब डॉलर रहा। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में निर्यात 15.92% बढ़कर 129.32 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 18.89% बढ़कर 216.18 अरब डॉलर हो गया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सोने का आयात बढ़कर 11.01 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल अप्रैल जून में 7.49 अरब डॉलर था। जोधपुर में राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में एक जवान छर्रा लगने से घायल हो गया। ये घटना सोमवार सुबह हुई। बताया जा रहा है कि इस जवान सुरेश कुमार मीणा को प्रैक्टिस के दौरान छर्रा लग गया था। घटना के बाद जवान सुरेश को करीब 7:30 बजे मथुरा दास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद जवान को छुट्टी दे दी गई। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार जवान सुरेश कुमार मीणा को हॉस्पिटल लाया गया था। जवान सुरेश के सिर में छर्रे लगे हुए थे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील क्षेत्र में बने अवैध धर्मस्थलों को नोटिस के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 50 किलोमीटर के दायरे में अवैध मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस पर जस्टिस समीर जैन ने साफ किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्राकृतिक न्याय के पारंपरिक नियमों को कड़ाई से लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता के सामने प्रक्रियात्मक कठोरता को झुकना ही होगा। कोर्ट ने जैसलमेर के रामगढ़ स्थित पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति की याचिका को लीड केस मानते हुए सुनवाई की। इस दौरान बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर से जुड़ी करीब 2 दर्जन से अधिक याचिकाओं को भी सुना गया। जयपुर के चर्चित मिर्जा मोदी स्कूल प्रकरण में नया घटनाक्रम सामने आया है। अमायरा की स्कूल परिसर से हुई मौत से जुड़े आपराधिक मामले की अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। अदालत ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय की है। इस मामले पर अभिभावकों और विभिन्न संगठनों की नजर बनी हुई है। गौरतलब है कि 1 नवंबर 2025 को जयपुर स्थित मिर्जा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा 9 वर्षीय अमायरा की स्कूल परिसर की 4थी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही परिजन स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के गठन के 75वें वर्ष को उत्साह के साथ गौरवपूर्ण तरीके से बुधवार को मनाया जाएगा।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा में ये अनूठा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि अमृत उत्सव का ये पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विधानसभा के वर्तमान और पूर्व विधायक शामिल होंगे। राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। इसकी तैयारी विधानसभा में जोर शोर से चल रही है। राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा रतनगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने सत्र शुरू होते ही बड़े पैमाने पर हुए शिक्षकों के स्थानांतरणों को रद्द करने और एक पारदर्शी स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इन तबादलों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है और शिक्षकों में भय का माहौल है। राजस्थान में पान मसाला विज्ञापन से जुड़े मामले में जिला उपभोक्ता न्यायालय 12 में वीरेंद्र सिंह बनाम विमल अग्रवाल परिवाद पर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन एवं टाइगर श्रॉफ की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय में लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अभिनेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णकांत शर्मा 12, दुष्यंत के महंत दिल्ली और शिवांशु नवल जयपुर ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए जवाब दाखिल किया। सुनवाई के दौरान मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के सितंबर तक तैयार होने की संभावना है। करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा नया टर्मिनल राजस्थान के आधुनिक और विशाल एयरपोर्ट टर्मिनल में शामिल होगा। लगभग 52,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित इस टर्मिनल की साल भर की यात्री क्षमता लगभग 45 लाख यात्रियों की होगी, जो वर्तमान क्षमता से कई गुना अधिक है। नए एयरपोर्ट की डिजाइन मेवाड़ की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला से प्रेरित है। इसमें महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एकलिंग जी, झीलों की नगरी और मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नागरिकता और विदेशी होने के दर्जे से जुड़े मामलों को निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के जरिए सुलझाने का फैसला सुनाते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें असम में 27 लोगों को विदेशी घोषित करने के आदेश दिए गए थे। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सभी 27 अपीलों को मंजूरी देते हुए मामलों को दोबारा सुनवाई के लिए संबंधित विदेशी न्यायाधिकरण के पास वापस भेज दिया। न्यायालय ने नागरिकता को संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मामला बताते हुए इसके निर्धारण में निष्पक्षता और उचित कानूनी प्रक्रिया के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने की बात कही। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तत्काल टिकट के लिए अब तो न तो लंबा इंतजार करना होगा और न ही कई देर तक लाइन में खड़ा होना होगा। इसके लिए जोधपुर मंडल ने सभी रिजर्वेशन सेंटर पर टोकन व्यवस्था लागू की है। वहीं जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर कैब बुकिंग कियोस्क लगाया जाएगा। यहां से यात्रियों को कैब सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। इसके लिए जल्द ही किराया और जगह भी तय की जाएगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला क्षेत्र में एक महिला के बैंक खाते में अचानक करीब 760 करोड़ रुपए दिखाई देने से हड़कंप मच गया। गरीब परिवार से आने वाली शरीफा खातून इतनी बड़ी राशि देखकर घबरा गई और अपने पति की सलाह पर लालगोला थाने पहुंचकर पुलिस से रकम को खाते से हटाने की गुहार लगाई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बैंक प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। भगवान गोला महत्मा पुलिस अधिकारी विमान हलदार ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मामला सॉफ्टवेयर संबंधी तकनीकी गड़बड़ी का प्रतीत होता है। उदयपुर नगर निगम के घर घर कचरा संग्रहण और स्वच्छता व्यवस्था के दावों की पोल सोमवार को कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर खुल गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कचरा लेकर पहुंचे बड़ी संख्या में ऑटो टिपर कई घंटे तक ट्रांसफर स्टेशन के बाहर कतारों में खड़े रहे, लेकिन कचरे को दबाने वाले चारों कैप्सूल पहले से भरे होने के कारण उनमें कचरा खाली नहीं हो सका। इसका सीधा असर शहर के डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था पर पड़ा और कई क्षेत्रों में संग्रहण व्यवस्था प्रभावित रही। तो ये थी राजस्थान की 15 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।